वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखी हुई पुस्तकों की श्रृंखला में प्रस्तुत है पुस्तक ओम भूर्भुवः स्वः, ईश्वर के विराट स्वरूप की झांकी कराने वाली पुस्तक। अवतार समष्टि आत्मा का परमात्मा का प्रतीक है। सभी आत्माओं की एक सम्मिलित सत्ता है जिसे विश्व, मानव या समाज की एक सम्मिलित आत्मा कहते हैं। यही परमात्मा है। एक मनुष्य यह चाहता है कि मैं सुखपूर्वक रहूं, मेरे साथ में सब प्रेम, भलाई एवं सहयोग का बर्ताव करें। कोई यह नहीं चाहता कि मेरे साथ चोरी, हिंसा, ठगी, कठोरता, अन्याय का बर्ताव करे। यही इच्छा विश्व, मानव की सम्मिलित आत्मा या परमात्मा की है। अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है। अधर्म अर्थात विश्व, मानव की इच्छाओं के प्रतिकूल कार्य जब संसार में अधिक बढ़ जाते हैं तो उसे दूर करने के लिए विश्व, मानव के अंतःस्थल में प्रतिक्रिया होती है और विरोध का उफान उबला पड़ता है। इस उफान को अवतार के नाम से पुकारा जाता है। अवतार एक अदृश्य प्रेरणा है। सूक्ष्म वातावरण में परमात्मा की इच्छा का आवेश भर जाता है। जैसे आकाश में आंधी छाई हुई हो और उसी समय पानी बरसे तो वर्षा की बूंदें उस आंधी की धूल से मिश्रित होती हैं। वसंत ऋतु में प्रकृति के सूक्ष्म अंतराल में कामक्षोभ का आवेश आता है। ठीक उसी प्रकार भय, क्रोध, हिंसा, सांप्रदायिक, राजनीतिक तनाव, घृणा तथा सत्कर्मों की भी एक लहर आती है। वातावरण में आवेश आता है। उस आवेश में प्रेरित होकर कुछ विशिष्ट पुण्यात्मा, जीवन मुक्त महापुरुष संसार में आते हैं और परमात्मा की इच्छा को पूरा करते हैं। एक समय में अनेकों अवतार पूरे होते हैं। किसी में न्यून, किसी में अधिक शक्ति होती है। इस शक्ति का माप करने का पैमाना कला है। बिजली को नापने के लिए यूनिट, गर्मी को नापने के लिए डिग्री, लंबाई को नापने के लिए इंच, दूरी को नापने के लिए मील जैसे होते हैं। वैसे ही किसी व्यक्ति में कितना अवतारी अंश है, इसका माप कला के पैमाने से होता है। त्रेता में परशुराम जी और रामचंद्र जी 2 अवतार थे। परशुराम जी को 3 कला और रामचंद्र जी को 12 कला का अवतार कहा जाता है। यह तो उस समय के विशिष्ट अवतार थे। वैसे अवतार का आवेश तो अनेकों में था। वानरों की महती सेना तथा उनके अन्य व्यक्तियों को अवतार के समतुल्य ही कार्य करते हुए देखा जाता है। इस प्रकार समय समय पर युग युग में आवश्यकता अनुसार अवतार होते हैं। बड़े कार्यों के लिए बड़े और छोटे कार्यों के लिए छोटे अवतार होते हैं। सृष्टि का संतुलन करने वाली विष्णु शक्ति वैसे तो सदा ही अपनी क्रिया जारी रखती है, पर बड़ा रोग इकट्ठा हो जाने पर बड़ा डॉक्टर भेजती है। उस समय डॉक्टर को उनके महान कार्यों के अनुरूप यश और सम्मान प्राप्त होता है। अवतारी महापुरुषों की पूजा यथार्थ में विष्णु शक्ति की पूजा है, जिसके वे प्रतीक होते हैं। लक्ष्मीपति विष्णु सृष्टि की सुंदरता की, संपन्नता की, सद्बुद्धि और सात्विकता की रक्षा करते हैं। लक्ष्मी जी के 4 हाथ सुंदरता, संपन्नता, सद्बुद्धि और सात्विकता के प्रतीक हैं। समस्त प्राणियों की सम्मिलित आत्मा लक्ष्मी है। यह लक्ष्मी विष्णु का अर्धांगिनी है। परमात्मा की आत्मा में समाई हुई है, संसार का नियमन करती है, साथ साथ लक्ष्मी की विश्व, मानव की इच्छा की रक्षा करती है। लक्ष्मी विष्णु से अभिन्न है। विष्णु के उपासक वैष्णव वे हैं जो विश्व, मानव की इच्छाओं के अनुकूल कार्य करने में अपनी शक्ति लगाते हैं। नरसिंह मेहता का प्रसिद्ध भजन है, वैष्णो जन तो तेने कहिए जे, पैर पराई जाने रे। समाज का लाभ, संसार की सेवा, विश्व की श्री वृद्धि, विश्व मानव की सुख शांति के लिए सच्चे अंतःकरण से हर घड़ी लगे रहने वाले मनुष्य असली वैष्णव हैं। विष्णु की इच्छा ही उन वैष्णवों की इच्छा और विष्णु की कार्य प्रणाली ही उनकी कार्य प्रणाली होती है। वे पाप को हटाकर धर्म की स्थापना के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। जनता को विष्णु रूप समझकर लोक सेवा में, विष्णु पूजा में प्रवृत्त रहना चाहिए। ब्रह्म की चौथी शक्ति भगवान है। भगवान भक्तों के वश में होते हैं। भक्त जैसा चाहते हैं
उन्हें नचाते हैं। भक्त जिस रूप में उनका दर्शन करना चाहते हैं उसी रूप में प्रकट होते हैं और उनसे जो याचना या कामना करते हैं उसे वे पूरा करते हैं। भगवान की कृपा से भक्तों को बड़े बड़े लाभ होते हैं, परंतु यह भी स्मरण रखने की बात है कि वे केवल भक्तों की ही लाभ पहुंचाते हैं। जिनमें भक्ति नहीं है उनको भगवान से भी कुछ लाभ नहीं हो सकता। अनेकों देवी देवता भगवान के रूप हैं। जिस देवता के रूप में भगवान का भजन किया जाता है उसी के रूप में वैसे ही फल उपस्थित करते हुए भगवान प्रकट होते हैं। भगवान की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आत्मा की सशक्त क्रिया रूप को भगवान कहते हैं। आत्मा अनंत शक्तियों का पुंज है। उसकी जिस शक्ति को प्रदीप्त, प्रचंड एवं प्रस्फुटित बनाया जाए वह शक्ति एक बलवान देवता के रूप में प्रकट होती है और कार्य करती है। किसी पक्के गुंबजदार मकान में आवाज करने से वह मकान गूंज उठता है। आवाज की प्रतिध्वनि चारों ओर बोलने लगती है। रबड़ की गेंद को किसी दीवार पर फेंक कर मारा जाए तो जितने जोर से फेंका था टक्कर खाने के बाद वह उतने ही जोर से लौट आती है। इसी प्रकार अंतरंग शक्तियों का विश्वास के आधार पर जब एकीकरण किया जाता है तो उससे आश्चर्यजनक परिणाम उत्पन्न होते हैं। सूर्य के किरणों को आतिशी शीशे के द्वारा केंद्र बिंदु पर एकत्रित किया जाए तो इतनी गर्मी उत्पन्न हो जाती है कि उस केंद्र में अग्नि जलने लगती है। मानसिक शक्तियों को किसी इष्ट देव को केंद्र मानकर यदि एकत्रित किया जाए तो एक सूक्ष्म चेतना उत्पन्न हो जाती है। यह श्रद्धा निर्मित सजीव चेतना ही भगवान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो श्लोकों में यही भाव प्रकट किया है। उन्होंने भवानी तथा शंकर को श्रद्धा विश्वास बताया है। श्रद्धा साक्षात भवानी है और विश्वास मनुष्य को मृत्यु के मुख से बचा सकता है और जीवित मृत्यु मनुष्य को क्षण भर में रोगी बनाकर मृत्यु के मुख में ढकेल सकता है। शंका मनसा भूत कहावत किसी बड़े अनुभवी ने प्रचलित की है। चित्त से उत्पन्न हुई शंका डाइन बन जाती है और मन को भयभूत का रूप धारण करके सामने आ खड़ा होता है। रस्सी को सांप, झाड़ी को भूत, कड़वे पानी को जहर बना देने की ओर मृत्यु का खतरा उत्पन्न करने की शक्ति विश्वास में मौजूद है। केवल घातक ही नहीं, निर्माणात्मक शक्ति भी उसमें है। कहते हैं मानो तो देव, नहीं तो पत्थर तो है ही। पत्थर को देव बना देने वाला विश्वास है। विश्वास की शक्ति अपार है। शास्त्र कहता है विश्वासो फलदायक। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।